वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी माफिया पर। आज हम पाइथन को स्मार्ट तरीके से समझेंगे। ये चैप्टर क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन की तरह है। बट अगर आप क्लास 11th में हो या फिर प्रोग्रामिंग की दुनिया में बिल्कुल नए हो, अपना पहला कदम रख रहे हो, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके लिए एकदम सॉलिड परफेक्ट फाउंडेशन बनाएगा। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल से, और हर एक कॉन्सेप्ट को छोटे से छोटी डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में फिट हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो ये है हमारा आज का गेम प्लान, हमारा रोड मैप। देखो, हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके मास्टर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि आखिर ये पाइथन चीज है क्या, द बिग पिक्चर। फिर इसके फायदे और नुकसान, यानी प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद आएगा सबसे एक्साइटिंग पार्ट, हम अपना पहला कोड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड। फिर हम प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स को समझेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि इन टाइप्स को एक दूसरे में चेंज कैसे करते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको चैप्टर को दिमाग में मैप करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1। ऑलराइट, सेक्शन 1, पाइथन की बड़ी तस्वीर। सो व्हाट इज दिस पाइथन लैंग्वेज? इतना शोर क्यों है इसके बारे में? सुना होगा ना, पाइथन पाइथन हर जगह। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स के लिए ये कितनी जरूरी है, और एग्जाम से भी आगे असली दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज इससे कर क्या रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम इस सेक्शन में ढूंढेंगे। लेट्स गेट द बिग पिक्चर। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। तो कहानी शुरू होती है 1991 में, जब ग्विडो वान रॉसम ने इस लैंग्वेज को बनाया। और यहाँ एक फन फैक्ट है, इसका नाम सांप वाले पाइथन से नहीं आया। नोप, ग्विडो वान रॉसम एक ब्रिटिश कॉमेडी शो के बहुत बड़े फैन थे, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। बस वहीं से ये कूल सा नाम आ गया। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कंप्यूटर सिर्फ जीरोज एंड वंस की भाषा समझता है, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, बिल्कुल मशीन के करीब। अब हाई लेवल लैंग्वेज ऑन द अदर हैंड हमारी भाषा जैसे इंग्लिश के बहुत क्लोज होती है। इसके कमांड्स होते हैं प्रिंट, इफ, फॉर, जिनको पढ़ना और लिखना बहुत आसान है। दैट्स व्हाई पाइथन इज सो मच इजियर टू लर्न देन अदर लैंग्वेजेस। और ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है। आज आप जो बड़ी बड़ी एप्स यूज करते हो, सोचो, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, इवन गूगल, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं पाइथन का हाथ है। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, यहां तक कि नासा भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसका यूज करता है। सो दिस इज अ सीरियसली पावरफुल लैंग्वेज। अब देखो, जैसे हर सुपर हीरो की कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होती हैं, सेम गोज फॉर पाइथन। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, लिसन केयरफुली, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फीचर्स या शॉर्टकमिंग्स पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से समझना। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वन बाय वन। चलिए पहले पाइथन के सुपर पावर्स की बात करते हैं। फर्स्ट अप, इजी टू यूज। इसका सिंटैक्स यानी कोड लिखने का तरीका इतना क्लीन और सिंपल है, इट फील्स लाइक यू राइटिंग इंग्लिश। फालतू के ब्रैकेट्स, सेमीकोलन्स, इन सब का झंझट बहुत कम है। सेकंड, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसको एक एनालॉजी से समझो। मान लो आप किसी से फ्रेंच में बात करना चाहते हो, आपके पास एक इंटरप्रेटर है। आप इंग्लिश में एक लाइन बोलते हो, वो उसे तुरंत ट्रांसलेट करके फ्रेंच में बोल देता है, लाइन बाय लाइन। पाइथन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये आपके कोड को लाइन बाय लाइन चेक करके रन करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर आपके कोड में लाइन नंबर 10 पर कोई एरर है, तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा और आपको बताएगा, हे चेक लाइन 10। इससे एरर्स ढूंढना यानी डीबगिंग बहुत आसान हो जाता है। थर्ड, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसका सिंपल सा मतलब है राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब आपने कोड अपने विंडोज लैपटॉप पे लिखा, उससे आप अपने दोस्त के एप्पल मैकबुक या स्कूल के लिनक्स कंप्यूटर पे बिना किसी चेंज के एज इज चला सकते हो। अमेजिंग, राइट? फोर्थ, एक्सप्रेसिव। मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। जो काम C++ या जावा में 10 लाइन लिखकर होता है, पाइथन में वही काम शायद 2 या 3 लाइन में हो जाए। इट सेव्स योर टाइम एंड योर एफर्ट। फिफ्थ, कंप्लीटनेस। पाइथन के पास एक विशाल लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या है? ये बने बनाए कोड के टूल किट्स हैं। आपको डेटा एनालिसिस करना है, उसके लिए पांडास लाइब्रेरी है। गेम बनाना है, पाई गेम है। वेबसाइट बनानी है, जैंगो है। मतलब आपको हर चीज जीरो से नहीं बनानी पड़ती। एंड फाइनली, फ्री एंड ओपन सोर्स। ये बिल्कुल मुफ्त है, कोई पैसा नहीं देना, और इसका कोड पूरी दुनिया के डेवलपर्स के लिए खुला है, जिससे वो इसे मिलकर और बेहतर बनाते रहते हैं। ओके, अब इसकी कमजोरियों पर आते हैं, क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। फर्स्ट, लेसर लाइब्रेरीज। अब आप बोलोगे, वेट अ मिनट, अभी तो आपने कहा इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही, लेकिन कुछ बहुत स्पेसिफिक हाई परफॉर्मेंस फील्ड्स में, जैसे हाई ग्राफिक्स AAA वीडियो गेम्स या कोर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वहां C++ और जावा जैसी लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज ज्यादा पावरफुल और बेटर ऑप्टिमाइज्ड हैं। सेकंड, स्लो लैंग्वेज।
याद है वो इंटरप्रेटर वाला दोस्त? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा स्लो तो होगा ही। सेम चीज यहां है। पाइथन का इंटरप्रेटेड नेचर उसे इजी टू डीबग बनाता है, बट ऑन द फ्लिप साइड वो उसे कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जैसे C++ से एग्जीक्यूशन स्पीड में थोड़ा स्लो भी बना देता है। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ, ईज ऑफ यूज वर्सेस रॉ स्पीड। थर्ड, वीक ऑन टाइप बाइंडिंग। इसका मतलब है कि पाइथन थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है, शायद जरूरत से ज्यादा। सोचो, आपने एक वेरिएबल बनाया, एक बॉक्स जिसका नाम है x। पहली लाइन में आपने लिखा x = 10, उस बॉक्स में एक नंबर डाल दिया। अगली ही लाइन में आप उसी बॉक्स में x = स्टडी माफिया लिख सकते हो, एक टेक्स्ट डाल दिया। पाइथन आपको रोकेगा नहीं। छोटे प्रोग्राम्स के लिए ये ठीक है, लेकिन सोचो एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर में जहां हजारों लाइंस ऑफ कोड हैं, वहां इस फ्लेक्सिबिलिटी से गलती से बग्स आ सकते हैं, जिन्हें ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हियर्स एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फीचर्स और शॉर्टकमिंग्स के बीच का डिफरेंस एक पेट क्वेश्चन है। मेक श्योर आप हर एक के कम से कम 3-4 पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ याद कर लें। चलो, बहुत थ्योरी हो गई, अब असली मजा आएगा। प्रोग्रामिंग में एक रिवाज है, एक ट्रेडिशन है कि जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का होता है। इट्स लाइक अ राइट ऑफ पैसेज। और आप देखोगे कि पाइथन में ये करना इट्स लिटरली चाइल्ड्स प्ले। सो लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी एंड राइट सम एक्चुअल कोड। पाइथन में कोड लिखने और चलाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है इंटरैक्टिव मोड। इसको समझो जैसे ये आपका पर्सनल सुपर स्मार्ट कैलकुलेटर है। आपने कमांड दी जैसे 5 + 10 और एंटर दबाते ही उसने तुरंत रिजल्ट दे दिया 15। इंस्टेंट रिजल्ट्स। ये छोटी छोटी चीजें टेस्ट करने के लिए या कोई फॉर्मूला चेक करने के लिए बेस्ट है। इट्स लाइक हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद पाइथन। दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। इसको समझो जैसे आप एक पूरा लेटर या एक एसे लिख रहे हो। आप सारी इंस्ट्रक्शंस, सारा कोड एक फाइल में लिखते हो, उसे सेव करते हो और फिर एक साथ इन वन गो रन करते हो। दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट्स, गेम्स सब कुछ स्क्रिप्ट मोड में ही बनते हैं। और ये देखिए, ऐसा दिखता है इंटरैक्टिव मोड। ये जो 3 ग्रेटर देन साइंस है ना, ट्रिपल ग्रेटर देन साइंस, इसे कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ओके आई एम रेडी, व्हाट्स योर कमांड। अगर मैं यहाँ टाइप करूँ लेट्स से 100 × 5 और एंटर प्रेस करूँ तो ये अगले ही लाइन में 500 आउटपुट दे देगा। सिंपल। अगर मैं टाइप करूँ प्रिंट वेलकम टू स्टडी माफिया और एंटर प्रेस करूँ तो ये स्क्रीन पर वेलकम टू स्टडी माफिया प्रिंट कर देगा। एक लाइन लिखो, तुरंत रिजल्ट पाओ। यही है इंटरैक्टिव मोड का जादू। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की, जहां असली डेवलपमेंट होती है। और इसके बस ये 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको आइडियल ओपन करना है। आइडियल का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना, ये सॉफ्टवेयर उसके साथ ही आता है। इट्स अ बेसिक एडिटर टू राइट एंड रन योर कोड। स्टेप 2, आइडियल ओपन करके आप ऊपर फाइल मेन्यू में जाकर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। इससे एक नई खाली विंडो खुल जाएगी। स्टेप 3, इस नई फाइल में आप अपना पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, चाहे वो 1 लाइन का हेलो वर्ल्ड हो या 100 लाइन का कैलकुलेटर प्रोग्राम। स्टेप 4, ये सबसे जरूरी स्टेप है, सो पे अटेंशन। आप फाइल मेन्यू से सेव पे क्लिक करेंगे और फाइल को एक नाम देंगे, लेकिन नाम के आखिर में .py लगाना एब्सोल्युटली कंपल्सरी है, जैसे myfirstprogram.py। ये .py ही कंप्यूटर को बताता है कि ये एक पाइथन फाइल है, जस्ट लाइक .jpg बताता है कि वो एक फोटो है और .mp3 बताता है कि वो एक गाना है। स्टेप 5 एंड फाइनली, प्रोग्राम को चलाने के लिए आप ऊपर रन मेन्यू में जाकर रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पर F5 की प्रेस कर देंगे और बूम, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। और देखो, जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो ऐसी एक विंडो खुलती है। यह है आपका स्क्रिप्ट एडिटर। ये आपका कैनवस है। यहाँ आप अपना पूरा कोड लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, नेम = रोहन, प्रिंट हेलो नेम, प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जब आप इसे सेव करके F5 से रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो आपको पिछली वाली विंडो में दिखेगा, जो पाइथन शेल है। सो रिमेंबर, एडिटर में लिखते हैं, शेल में आउटपुट देखते हैं। सिंपल। ओके, एक बहुत जरूरी जानकारी। दिस इज अ प्रो टिप जो वाइवा या इंटरव्यूज में अक्सर पूछ ली जाती है। पाइथन के 2 मेजर वर्जन्स हैं, पाइथन 2 और पाइथन 3, और इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। दे आर बैकवर्ड इनकम्पैटिबल। इसका मतलब है कि पाइथन 2 के लिए लिखा गया कोड जरूरी नहीं है कि पाइथन 3 पर चले। इट्स लाइक ट्राइंग टू प्ले PlayStation 5 गेम ऑन अ PlayStation 2, जस्ट वॉन्ट वर्क। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, पाइथन 2 में प्रिंट करने के लिए लिखते थे प्रिंट हेलो, लेकिन पाइथन 3 में लिखते हैं प्रिंट हेलो विद ब्रैकेट्स। छोटा सा चेंज है, पर इससे पूरा कोड ब्रेक हो जाता है। आपके सिलेबस में और आजकल इंडस्ट्री में हर जगह पाइथन 3 ही चलता है, इसलिए हमारा पूरा फोकस पाइथन 3 पर ही रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अप, अब हम प्रोग्रामिंग के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर आ गए हैं, डेटा टाइप्स। सोचो, अगर प्रोग्राम बनाना एक बिल्डिंग बनाने जैसा है तो डेटा टाइप्स उस बिल्डिंग की ईंट, सीमेंट, सरिया है। दे आर द एब्सोल्यूट बिल्डिंग ब्लॉक्स। इनके बिना कुछ बन ही नहीं सकता।
ये हर चीज का बेस है। तो डेटा टाइप आखिर है क्या? इन सिंपल वर्ड्स ये बताता है कि एक वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब आप पूछेंगे वेरिएबल क्या है? ओके, थिंक ऑफ अ वेरिएबल एज अ कंटेनर या अ बॉक्स इन योर कंप्यूटर्स मेमोरी जिसको आपने एक नाम दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा एज इज इक्वल टू 17। यहाँ एज उस बॉक्स का नाम है, द वेरिएबल। 17 उसके अंदर का सामान है, द वैल्यू। और डेटा टाइप वो लेबल है जो उस बॉक्स पर लगा है, जो बता रहा है कि इस बॉक्स में सिर्फ नंबर्स, स्पेसिफिकली इंटीजर्स ही आ सकते हैं। और अगर आपको कभी भी डाउट हो कि किसी वेरिएबल का टाइप क्या है, तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हो। शेल में जाकर बस लिखो टाइप ऑफ एज और वो आपको बता देगा क्लास इंट। इट्स लाइक रीडिंग द लेबल ऑन द बॉक्स। ये पाइथन के कुछ मेन डेटा टाइप्स हैं। नाउ डोंट वरी, इस लिस्ट को देख के घबराना नहीं है। आई नो इट लुक्स लाइक अ लॉट। हम आगे के चैप्टर्स में इन सब पर पूरा डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा इंट्रो। नंबर तो आप जानते हैं। स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट। बूलियन मतलब बस दो ही पॉसिबिलिटीज, ट्रू या फॉल्स। और लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब अलग अलग तरीके के कलेक्शंस हैं डेटा को ग्रुप करने के लिए। फॉर नाउ विल फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस टू गेट स्टार्टेड, नंबर एंड डिक्शनरी। चलिए नंबर डेटा टाइप के अंदर चलते हैं। इसके भी 3 मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वी हैव इंटीजर्स या इंट। ये सारे होल नंबर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, बस इनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जैसे 100, -50 या 0। सेकेंड वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या फ्लोट। सिंपल, ये डेसिमल वाले नंबर्स हैं, जैसे 10.5, -3.14, 0.0। जैसे ही डेसिमल पॉइंट दिखा, समझ जाओ वो फ्लोट है। एंड थर्ड वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आपने मैथ्स में जरूर पढ़े होंगे। इनमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ जे लगा होता है, जैसे 3 + 4j। ये ज्यादातर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। आपके 11th-12th के सिलेबस में ज्यादातर काम इंटीजर्स और फ्लोट से ही चल जाएगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर पावरफुल डेटा टाइप पर, द डिक्शनरी। इसको समझने का बेस्ट तरीका है थिंक ऑफ अ रियल वर्ल्ड डिक्शनरी। आप वर्ड, द की से उसका मीनिंग, द वैल्यू ढूंढते हो। पाइथन की डिक्शनरी भी बिल्कुल ऐसे ही की वैल्यू पेयर्स का कलेक्शन है। स्लाइड पर एग्जांपल देखिए। स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम रोहन, क्लास 12th। यहाँ नेम एक की है और रोहन उसकी वैल्यू है, क्लास दूसरी की है और 12 उसकी वैल्यू है। अगर मुझे स्टूडेंट का नाम पता करना है तो मैं सिंपल लिखूंगा स्टूडेंट नेम और मुझे आउटपुट मिल जाएगा रोहन। ये डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो अब तक हमने इंग्रेडिएंट्स यानी डेटा टाइप्स देख लिए हैं, पर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स रखने से तो खाना नहीं बनता ना, उन्हें मिक्स करना, काटना, पकाना भी पड़ता है। प्रोग्रामिंग में ये काम करते हैं ऑपरेटर्स। ये वो टूल्स हैं, योर नाइव्स, योर मिक्सर, योर ओवन, जिनकी मदद से हम अपने डेटा पर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आप बचपन से यूज कर रहे हो। प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये सब आसान है। अब आते हैं डिवीजन वालों पर, जहां अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लिसन केयरफुली। द सिंगल स्लैश इज योर नॉर्मल क्लासिक डिवीजन। ये हमेशा फ्लोट यानी डेसिमल में आंसर देगा। अगर आप 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा 3.5। द डबल स्लैश इज फ्लोर डिवीजन। ये थोड़ा अलग है। ये डिवीजन करता है पर डेसिमल पार्ट को फेंक देता है और सिर्फ इंटीजर पार्ट देता है। तो अगर आप 7/2 करोगे तो आंसर आएगा 3। द 0.5 इज गॉन। द परसेंट साइन इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये डिवीजन का रिमाइंडर यानी शेषफल बताता है। सो 7% 2 का आंसर आएगा 1, क्योंकि जब आप 7 को 2 से डिवाइड करते हो तो 1 बचता है। एंड फाइनली डबल स्टार इज फॉर एक्सपोनेंट यानी पावर। सो 3 2 का मतलब है 3 to the power of 2 which is 9। अब यह है पाइथन का बॉडमास रूल, जिसे हम टेक्निकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक ही लाइन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हों तो पाइथन पहले किससे सॉल्व करेगा? द ऑर्डर इज फिक्स्ड। सबसे ज्यादा पावर है एक्सपोनेंट स्टार की। उसके बाद नंबर आता है स्टार, स्लैश, परसेंट और स्लैश का। इन सब की पावर बराबर है और सबसे आखिर में सबसे कम पावर है प्लस और माइनस की। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। 10 + 2 × 3 ** 2। हाउ विल पाइथन सॉल्व दिस? स्टेप 1, सबसे पहले एक्सपोनेंट 3 ** 2 बन जाएगा 9। हमारा एक्सप्रेशन अब है 10 + 2 × 9। स्टेप 2, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन 2 × 9 बन जाएगा 18। एक्सप्रेशन अब है 10 + 18। स्टेप 3 और आखिर में एडिशन 10 + 18 हो जाएगा 28। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर डीबॉगिंग योर कोड। चलिए अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ही काम के टॉपिक पर आ गए हैं,
टाइप कन्वर्जन। इसका सीधा सा मतलब है डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में बदलना, लाइक अ शेप शिफ्टर। मान लो एक नंबर को टेक्स्ट में बदलना या टेक्स्ट को नंबर में। पाइथन में ये काम दो तरीकों से होता है। पहला तरीका है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट का मतलब है जो अपने आप हो जाए, ऑटोमैटिकली। ये पाइथन का स्मार्ट मोड है। देखो, पाइथन हमेशा कोशिश करता है कि आपका डेटा लॉस ना हो। इस एग्जाम्पल को देखो, आप एक इंटीजर 12 और एक फ्लोट 10.23 को जोड़ रहे हो। पाइथन सोचता है कि अगर मैंने फाइनल आंसर इंटीजर में दिया तो 0.23 तो गायब हो जाएगा। दैट्स अ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसीलिए टू बी सेफ वो स्मार्टनेस दिखाकर छोटे डेटा टाइप इंट को बड़े या ज्यादा प्रिसाइज डेटा टाइप फ्लोट में ऑटोमैटिकली कन्वर्ट कर देता है। इसलिए 12 बन जाता है 12.0 और फिर 12.0 प्लस 10.23 का आंसर 22.23 आता है, जो कि एक फ्लोट है। ये सब पाइथन ने खुद किया, बिहाइंड द सीन्स, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। दूसरा तरीका है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट का मतलब है जो आप खुद फोर्सफुली करते हो। यहाँ यू आर द बॉस। आप पाइथन को ऑर्डर देते हो कि हे कन्वर्ट दिस। इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, जैसे इंट का फंक्शन, फ्लोट का फंक्शन, str का फंक्शन। इसका सबसे कॉमन यूज केस है यूजर से इनपुट लेना। जब आप इनपुट फंक्शन यूज करके यूजर से उसकी एज पूछते हो तो यूजर चाहे नंबर ही टाइप करे, जैसे 17, पाइथन उसे हमेशा एक स्ट्रिंग 17 की तरह ट्रीट करता है। अब आप इस टेक्स्ट वाले 17 में 5 ऐड नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। आपको पहले उस स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना पड़ेगा। आप लिखोगे एज इज इक्वल टू इंट 17। अब जाकर एज एक असली नंबर बन गया है। नाउ यू कैन डू एज प्लस 5 एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर 22। दिस टेक्निक इज यूज्ड एवरीवेयर इन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, ये चैप्टर इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताएं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी भला हो और वो फेल होने से बचें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।